आपको बताते हैं संभल की जामा मस्जिद के बारे में, जहां पर ये पूरा बवाल हुआ था। संभल की जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। अब इसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि वहां पर हरिहर मंदिर था और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार वहीं होना है, इसलिए इसे हटाया जाए। 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत इसे घोषित किया गया था कि ये स्मारक है संरक्षित। एएसआई की वेबसाइट पर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में इस जामा मस्जिद का नाम भी शामिल है। एएसआई के माध्यम से संरक्षित किया जाता है और उनके द्वारा ही ये घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। हालांकि जामा मस्जिद का अध्ययन, अनुसंधान और पर्यटन के उद्देश्यों के लिए इसे संरक्षित किया गया है ताकि किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। इन स्मारकों पर किसी भी प्रकार के निर्माण या बदलाव की अनुमति नहीं होती है। तो ये जामा मस्जिद है, वहीं बिना सरकारी अनुमति के खुदाई या किसी भी प्रकार का काम ऐसे संरक्षित स्मारक में नहीं हो सकता है। अब इसे लेकर के जो दावे किए गए थे, पूरा मामला कोर्ट में पहुंच रहा है और कोर्ट में पहुंचने के बाद ये कहा जाता है कि वहां पर एएसआई सर्वे हो, कोर्ट कमिश्नर सर्वे हो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पर सभी की नजर है। महाराष्ट्र की कुर्सी पर आखिरकार कौन काबिज होगा, किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके हाथ में महाराष्ट्र की कमान होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा है। अजीत पवार ने समर्थन दिया, उसके बाद अब रामदास अठावले भी आगे आए। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम को ही आगे किया है और ये भी सलाह दी है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन इस सब गहमा गहमी के बीच में एकनाथ शिंदे लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम पर सस्पेंस बरकरार। क्या फडणवीस को मिलेगा मौका या शिंदे जाएंगे दिल्ली? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अब भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही था। नए मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय नहीं है, तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। हालांकि अजीत पवार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने के बाद महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर घटनाक्रम तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर नाखुश हुए हैं। मंगलवार को शिंदे ने 2 से 3 कार्यक्रमों में शिरकत तो की, लेकिन कहीं भी उन्होंने रोज की तरह मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि निर्णायक जीत के बाद भी गठबंधन एकजुट है। शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो उनके समर्थन में वर्षा बंगले में ना आए। इधर एनडीए में सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर जल्द फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। अठावले ने शिंदे को जल्द मनाने का दावा भी किया। बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं के साथ चर्चा के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लेंगे। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले सिरसाट ने ही कहा था कि विधानसभा का चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसीलिए लोगों में आम धारणा है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। कोई महायुति में विवाद नहीं है, सिर्फ इतना है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने। आज की जो राजकीय परिस्थिति अगर आप देखते हो तो इसमें आने वाला कॉर्पोरेशन के चुनाव है, एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये डिसीजन लेना वरिष्ठ नेताओं को भी थोड़ा सा लगता है कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र में अजीब स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती,
ऐसे में बीजेपी के नेता फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे इस पद पर बने रहे। ऐसे में महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। बहरहाल 1 से 2 दिन के बीच इस सस्पेंस से भी पर्दा हटने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा सियासी गहमागहमी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि बीजेपी जानी ही इसलिए जाती है अपने सरप्राइज फैक्टर की वजह से। लेकिन बहरहाल ये जान लीजिए सीएम पद पर किसका दावा क्या है और किसकी दलील क्या है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट्स भी लेकर आई है। सीएम पद पर मजबूत दावा करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे को की पार्टी ने दावेदारी ठोकी है। एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर सरकारी योजनाओं का हवाला दिया है, जिसमें लाडकी बहन सबसे बड़ी योजना। दावेदारी में पीछे हट चुके हैं अजीत पवार क्योंकि सीट्स भी कम रही। फडणवीस का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। अजीत पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका योगदान काफी रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में और जीत में एक अहम किरदार उन्होंने निभाया, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम वो आगे करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में 2 मिनट में भारत के सर। मुंबई के कल्याण में वेटेक्स सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 से 7 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल में कुल्लू के पहाड़ों में लगी भीषण आग। बड़ा भूई पंचायत के जंगल में आग से दहशत। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हाईवे पर चलती हुई कार में लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही सेकंड में कार जलकर हुई राख। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। एसी के आउटर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में 150 साल पुराना पुल ढहा। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले ही आवागमन किया गया था बंद। ये पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बनाया गया था। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। कई मवेशियों और कुत्तों पर हमला कर चुका था तेंदुआ। पकड़े जाने पर लोगों ने ली राहत की सांस। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के छाता इलाके में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। कई लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। असलहा चलाते दिख रहा है शख्स। वाराणसी में गांजा तस्करी के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश हुआ। ट्रक में रखी प्लास्टिक की 17 बोरियों से 400 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मऊ में पत्नी के शव को ठेले पर लेकर ढूंढता रहा पति। पैसे के अभाव में एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने पर लोगों से लगाई मदद की गुहार। कोई नहीं सुना। बलिया से 50 किलोमीटर तक ठेला चलाकर पहुंचा गांव। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर की कार्रवाई। बुलेट बाइक का चालान काटने के साथ ही बाइक को सीज कर दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बादशाह के क्लब में धमाका हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए पुलिस वेरीफाई कर रही है।